Hello everyone, how are you all doing? I'm sure कि everyone is gearing up for their term 2 exams, है ना? term 1 एग्जाम खत्म हो गए हैं, term 2 एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है. So yes, we have to start preparing in full force for your term 2 exam, है ना? So yes, let me help you with it by explaining आज का जो topic है about the modern periodic table. ठीक है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में आज हम पढ़ेंगे एंड दिस इज फ्रॉम योर चैप्टर 5 दैट इज पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड ये है क्लास 10 सीबीएसई साइंस सब्जेक्ट का टॉपिक. ओके, सो लेट्स लर्न फटाफट मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. यस, तो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स जैसे मैंने पिछले सेशन में बताया था, छोटा सा बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, तो इसको 3 मेन टॉपिक्स में हम पढ़ने वाले हैं. Earlier attempts at classification, this is done where I had told you about the 3 main early attempts जो हमने पढ़े थे, about Dobryna's triads, then Newland's law of octaves and Mendeleev's periodic table. And ये सारे early attempts में जो भी limitations थे, okay, so all those were then overcome by Henry Moseley, who gave us the modern periodic table. And ये हम आज भी ये यूज करते हैं to predict, to study the properties of elements. Okay, तो ये आपको आगे भी whenever you have to study or know about the property of an element या उसकी configuration या कुछ भी, तो आप हायर क्लासेस में भी ये ही टेबल रेफर करने वाले हो, तो इसको अच्छे से पढ़ना आना चाहिए हमें, है ना? So we will study about this today. Modern periodic table होगा आज का topic, and next lecture we will see what is the trends या gradation in the properties that we will see next class. So this is what we will do today. So let's begin with the modern periodic table. ठीक है, तो first we will see एक ये देखो, पहले मैं आपको दिखा देती हूँ. ये है हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो हम यूज करते हैं एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज प्रेडिक्ट करने के लिए, जानने के लिए. तो हाउ व्हाट इज दिस, इसमें क्या है, ये क्या है, वर्टिकल रो कॉलम्स क्या है, ये रोज, एंड ये सारे ये हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन देते हैं अबाउट द एलिमेंट, दैट वी विल सी टुडे. पहले थोड़ा सा देखते हैं इसकी थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड. सर हेनरी मोस्ली ने इसमें हाउ दिस वाज अरेंज्ड एंड व्हाई दिस इज actually very helpful and the rather other than the previous forms. Okay, so let's see a little and then we will go back to our periodic table and learn. देखो, तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ में सर हेनरी मोस्ली ने एक इम्पॉर्टेंट चेंज इसमें क्या था मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एंड द प्रीवियस अर्लियर अटेम्प्ट्स एट क्लासिफिकेशन में. What was that one major change? Do you know about it? तो वन मेजर थिंग वॉज के इसमें द एलिमेंट्स, नाउ सर हेनरी मोस्ली अरेंज द एलिमेंट्स इन व्हाट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर, जबकि इन द अर्लियर अटेम्प्ट्स फॉर क्लासिफिकेशन मेंडलीव हो या न्यूलैंड्स हो या डॉबरिनस हो, दे हैड यूज्ड कौन सी प्रॉपर्टी उन्होंने यूज किया था, एटॉमिक मास की प्रॉपर्टी. ओके, एंड लेकिन ये क्योंकि दिस इज नॉट दैट गुड, ये this is a much more fundamental property, atomic number. Okay, this is much more better to arrange to study the elements, to classify the elements. So this is one major difference because of which आज modern periodic table जो है वो अभी भी useful है. So compared to atomic mass, atomic number is a much more fundamental property, and this was used by Sir Henry Moseley, and he gave us this modern periodic law. तो when I had shown you the periodic law, Mendeleev's periodic law में जो स्टेटमेंट था उसमें मैंने बताया था सिर्फ एटॉमिक मास की जगह पे हम मास को चेंज करके नंबर लिख देंगे तो वी विल गेट द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ. ओके, उसमें क्या था, उसमें नंबर की जगह पर मास था. सो यू कैन जस्ट रिमेम्बर एक स्टेटमेंट में आपको दो आंसर्स मिल जाएंगे, दो लॉज मिल जाएंगे, एक तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ और एक मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ. मॉडर्न पीरियोडिक लॉ होगा तो जस्ट राइट एटॉमिक नंबर,
एंड बाकी सब सेम है. प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर. ओके, एंड मास वाला हमें मेंडलीव्स में लिखना है. दिस इज क्लियर. So when the elements are arranged in increasing order of atomic number, and I hope you know what is the meaning of atomic number. I'll still explain it to you again. Everything I'll explain. ठीक है, आप बस देखते रहो session till the end. तो when we arrange them in the order of increasing atomic number, यहाँ पे पार्ट दिख रहा है हमें periodic table का. तो if I see ये potassium and rubidium, then calcium and strontium. So after particular number, after fixed number of elements, the properties get repeated, and that's what means that they are periodic. Okay, इसलिए वो modern periodic law का statement ऐसा है. The periodicity of properties इसको बोलते हैं. So the table which was formed with such an arrangement is known as the modern periodic table. Okay, this is what it looks like. Now in the modern periodic table, position of elements हमें क्या क्या बताता है. देखो, इसको हम देख लेते हैं पहले. A very short thing, and then I will explain in detail. So there are these vertical columns known as groups and horizontal rows. One is, and horizontal rows, these are known as periods. Okay, and position of the elements में अब देखो, as we go down the group, for example ये एक ग्रुप लिया है, ग्रुप 17 है ये. इसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, फॉर एग्जाम्पल अगर ये तीनों एलिमेंट कंसिडर करें, तो here what do we observe? Down the group, number of shells will go on increasing, whereas number of valence electrons remain the same. बहुत important ये चीज है, very very important for all even your further studies. ठीक है. Now how is this, why is this, I'll explain after. Just let's see this summary here. And अगर हम पीरियड में देखें, पीरियड में as we move from left to right, for example ये एक पार्ट दिखाया है थर्ड पीरियड का, पोटेशियम, फोर्थ पीरियड का सॉरी, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम और टाइटेनियम में. So in a period from left to right, we see that the number of shells वो सेम रहते हैं, but the number of valence electrons will go on increasing. Okay, ये बहुत ही main चीजें हैं about the position of elements in the periodic table. And then there is a formula to calculate the maximum number of electrons. थोड़ा सा यहाँ पे printing error है, ये electrons है, ठीक है, not elements. Electrons कैसा है ये, 1 मिनट, इसको अच्छे से लिखती हूँ मैं. So अगर हमें फाइंड आउट करना है कि इन वन शेल, वन पर्टिकुलर शेल कैन अकोमोडेट मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स हम भर सकते हैं एक शेल में, तो उसके लिए है ये फॉर्मूला, क्या, 2n square. What is n in this formula? n is the number of the shell. तो if for example ये फर्स्ट शेल है जिसको हम K शेल बोलते हैं, you know K, the closest to the nucleus, वो K शेल, then उसके बाद L, then M, then N and so on. तो this K shell, this is a number of shell इसमें देंगे 1. So for K shell you substitute N का value as 1, तो हमें मिल जाएगा 2 into 1 square and this is equal to 2. What does this mean? This means कि K shell में हम डाल सकते हैं ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन. ऐसे ही आप कोई भी और शेल का भी कैपेसिटी कर सकते हो, ठीक है. ओके, सो आई थिंक यहाँ पे बहुत सारे ये हैं, तो इसको हम अभी नहीं आगे देखें. चलो, सो एक थोड़ी सी जिस्ट आपको मिल गई. नाउ लेट्स सी, यहाँ से पीरियोडिक टेबल से ही डायरेक्टली हम देख लेते हैं कि क्या है. ठीक है, सबसे पहले द फर्स्ट मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हाट यू विल रिमेंबर हियर के एलिमेंट्स आर अरेंज्ड in the order of
increasing atomic number. So can you tell me what do you mean by atomic number? Atomic number क्या होता है ये तो मालूम होना चाहिए ना, जब हम बोल रहे हैं कि atomic number क्या है क्या ये। तो अगर आपको पता है एटम में कैसा होता है, एटम का स्ट्रक्चर ऐसे रफली कोई बना लेते हैं, ठीक है। ये न्यूक्लियस है फॉर एग्जाम्पल, और ये इसकी शेल बना लेते हैं। ये थोड़ी सी टेढ़ी हो गई है, वेट इसको फिर से करते हैं। ओके, नॉट लुकिंग गुड, एक ही शेल रहने देते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल अगर ये है हाइड्रोजन, सो देर इज अ न्यूक्लियस एंड ये फर्स्ट शेल है फॉर एग्जाम्पल। तो हर एटम में क्या क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन से होते हैं। न्यूक्लियस में वी हैव न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। टोटल how many subatomic particles are there in an atom? एटम में 3 टाइप के पार्टिकल्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये सारी बेसिक नॉलेज है बट बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये सिर्फ इसी चैप्टर में या इसी क्लास में नहीं है, दिस यू हैव टू कैरी फॉरवर्ड टिल यू स्टडी साइंस इन योर लाइफ। ओके, तो न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आर प्रेजेंट, ये वो पार्टिकल्स हैं जो न्यूक्लियस में प्रेजेंट हैं, and that's why they are also known as nucleons। and ये जो शेल है ना, हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, शेल में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स। ओके, न्यूट्रॉन्स आर न्यूट्रल चार्ज, प्रोटॉन पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होते हैं। तो यस, अब एटॉमिक नंबर समझने के लिए मैंने आपको ये बताया बेसिक। एटॉमिक नंबर इज व्हाट? Atomic number of an atom is equal to the number of protons, कि कितने प्रोटॉन्स हैं उसके पास। एंड यू ऑल्सो नो कि एटम्स जो होते हैं वो हमेशा न्यूट्रल होते हैं, एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। why so? why are they neutral? why are they not positive or negative? can you tell me why atoms are electrically neutral? बिकॉज इट्स वेरी सिंपल। अब न्यूट्रॉन्स में तो कोई चार्ज है नहीं, तो इनका तो कुछ काम है नहीं इसमें। प्रोटॉन्स में पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन्स में होता है नेगेटिव। तो अगर इसको न्यूट्रल बनना है तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का नंबर सेम होना चाहिए, तो ही वो एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, राइट। सो एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बिकॉज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज ऑलवेज इक्वल टू, न्यूट्रॉन्स नहीं सॉरी, इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स यानी पॉजिटिव चार्जेस इज ऑलवेज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी नेगेटिव चार्ज, और पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाते हैं, और इसलिए एटम्स आर ऑलवेज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो अगर मैं बोलूं एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, देन आई कैन ऑल्सो से इट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर एन एटम। हाँ, ये सिर्फ एटम के लिए बेसिक इसकी जो डेफिनेशन है। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज कर लेते हैं अपने आप को, उनको लगता है एटॉमिक नंबर हमेशा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही होता है। सो इज इट राइट टू से दैट? व्हाट डू यू थिंक? इट विल बी राइट अगर हम एटम की बात करेंगे, लेकिन अगर मैंने कोई आयन की बात की, एनी चार्ज पार्टिकल, फॉर एग्जाम्पल Na+, तो Na+ में इफ यू से atomic number is equal to number of electrons, so this will be totally wrong. Why? क्योंकि Na+ में we know it is 2 8, 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया सोडियम एटम ने, तभी वो आयन बना। तो लेकिन प्रोटॉन्स जो हैं, प्रोटॉन्स तो कभी पार्टिसिपेट नहीं करते ना रिएक्शन में, प्रोटॉन्स आर नॉट गिवन और टेकन, ओनली इलेक्ट्रॉन्स आर गिवन और टेकन। प्रोटॉन इसमें 11 ही रहेंगे, ओरिजिनली प्रोटॉन 11 और इलेक्ट्रॉन 11 थे, लेकिन ये जब आयन बन गया तो इलेक्ट्रॉन इसके कम हो गए ना, 10 हो गए। सो व्हाट विल बी द एटॉमिक नंबर फॉर Na+? अब नाउ इफ यू से इट इज 10, इट इज टोटली रॉन्ग, द एटॉमिक नंबर इज 11 ओनली। सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि आपको ये बेसिक डेफिनेशन जो है एकदम क्लियरली समझनी है। Atomic number is equal to number of protons. Okay,
Yes, if you speak about any neutral atom, तो उसमें दोनों equal होते हैं, then we can take the number of electrons. ठीक है, देखो atomic number में ही actually बहुत सारा ये हो गया. Okay, so where was I? हाँ, तो actually I was speaking about, ये बाकी का सभी डिस्कस कर देते हैं. Atomic number. तो modern periodic table की बात हम कर रहे हैं, तो let's go back to that. Modern periodic table is arranged. Elements are arranged in the order of increasing atomic number. ठीक? So let me show you. Wait. So you can see here. First is hydrogen. Hydrogen का atomic number यहाँ पे लिखा है 1. Okay. Then second is helium. ठीक है, ऐसे जाना है. Left to right we have to go. And then फिर से नीचे आके left to right ऐसे है उसका, देखो. यहाँ से यहाँ फिर यहाँ से यहाँ फिर ऐसे ऐसे, like this the arrangement is. Okay, this is how you have to see the 1 2 3 4. ठीक है, so increasing atomic number, पहले तो यही समझ लो, ये क्योंकि periodic table पढ़ना आना चाहिए, very important. So hydrogen is 1, atomic number 1, atomic number 2 helium यहाँ पे है, atomic number 3 lithium यहाँ पे, फिर ये है beryllium 4, फिर बोरॉन 5, फिर 6 7 8 9 10, ऐसे ऐसे इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, देखो 11 सोडियम. सो लाइक दिस. ये जो टेबल है, फर्स्ट इसकी मेन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, नॉट एटॉमिक मास. इज दिस मच क्लियर? यस. तो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक लेट्स सी. सो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक के लिए भी 1 मिनट, ये ही टेबल आई विल शो यू. यहाँ पे यू कैन काउंट के वर्टिकल कॉलम्स जो हैं वो कितने हैं और हॉरिजॉन्टल रोज. सो हियर वी विल सी वर्टिकल कॉलम्स. ये देखो, जैसे ये एक वर्टिकल कॉलम हुआ, ये दूसरा वर्टिकल कॉलम हुआ, ये थर्ड. So what are these vertical columns known as? Periodic table में these vertical columns, वैसे मेंडलीव ने भी ये बताया था, मेंडलीव में भी we have studied, पर नंबर अलग था बस. So vertical columns are known as groups. Okay, यहाँ पे I hope you can see here, right? And horizontal rows, let's see the horizontal rows. ये अरे okay. Okay. Yes, sorry. Horizontal rows दिखाती हूँ मैं, 1 minute. So ये देखो, ये horizontal rows, left to right if we go, ये देखो horizontal rows. These are called horizontal rows. And horizontal rows को modern periodic table में क्या बोलते हैं? Horizontal rows are known as the periods. Now see in this table and देखो कि कितने groups और कितने periods हैं इस table में, modern periodic table में. So if you count it, you will see number of groups है 18. Count क्या करना है, यहाँ पे लिखा ही है. Okay, 18 groups होते हैं modern periodic table में. And how many periods are there? See, that also you can see directly, यहाँ पे number लिखा है, या फिर आप count करना चाहो तो कर लो. 1 to 7 है. Okay, there are 7 periods. This is clear. 18 groups and 7 periods. Done. Now, next thing is, so this is the second characteristic of this modern periodic table. There are 18 vertical columns known as groups and there are 7 horizontal rows known as periods. So अगर अब देखो इसका काम क्या है. Now I'm going to erase all these marks. So if I see this element magnesium. Magnesium is in which row and in which period? Which row and in which period? नहीं. Which group and in which period? This you must know. Okay, क्योंकि आगे हमें यही ग्रुप और पीरियड का कॉन्सेप्ट यूज करके इसका फिर जो बाकी की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स या वैलेंसी, दैट ऑल we'll have to find out. तो मैग्नीशियम इज इन व्हाट ग्रुप एंड व्हाट पीरियड?
magnesium group 2 and period is 3. Correct? Can you locate it? ये देखो सेकेंड ग्रुप में है और थर्ड पीरियड में है. गॉट इट? सिमिलरली देखो अगर मैं आपको ऑक्सीजन के बारे में पूछूं, सो व्हाट विल यू टेल मी अबाउट ऑक्सीजन? ऑक्सीजन की पोजीशन क्या है पीरियोडिक टेबल में? ऑक्सीजन इज इन ग्रुप 16 एंड पीरियड इज सेकेंड. ठीक है, सेकेंड पीरियड एंड ग्रुप 16. ना यू मस्ट बी थिंकिंग ये हमको लोकेशन क्या इंपॉर्टेंट ज्योमेट्री के जैसे कुछ पढ़ रहे हैं क्या? ग्रुप नंबर एंड पीरियड नंबर. सी दिस ग्रुप नंबर एंड पीरियड नंबर, इसका बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है, इंपॉर्टेंस है. दिस गिव्स अस सम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट द एलिमेंट्स. डू यू नो व्हाट दैट इंफॉर्मेशन इज? सो लेट मी टेल यू ग्रुप नंबर एंड पीरियड नंबर. ठीक है, एक एग्जांपल लेके देखते हैं. सबसे हमारा सोडियम ले लेते हैं. सोडियम में what is the group number? Group number is 1 and period है 3. ठीक है, ग्रुप नंबर क्या बताता है हमें? ग्रुप नंबर tells us about the number of valence electrons. बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है ये, प्लीज रिमेंबर दिस. And what does period number signify? Period number, what does it signify? This signifies number of shells. Okay, कैसे? Let's confirm it. सोडियम में हमने देखा. I hope you know the configuration for sodium. 1 minute. Now see, I will just change the page so we'll have some place to write. Okay, तो सोडियम था ये. सोडियम ग्रुप 1 एंड पीरियड 3. सो सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है? आई होप यू नो 1 to 20 तो आपने बाय हार्ट किए होंगे ना एलिमेंट्स. सोडियम नंबर का एटॉमिक नंबर है 11 and its configuration is what? Configuration is 281. Correct? So अब मैंने क्या बोला कि ग्रुप 1 में है, यानी कि इसमें नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए 1. है कि नहीं? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स यानी कि number of electrons in the last shell, in the outermost shell. So yes, it is 1. Number of valence electrons is 1 only. And what about period 3? Number of shells है ये. तो if you make the structure of sodium, अगर ये न्यूक्लियस है, एक शेल, दूसरी शेल और तीसरी शेल, है ना? ऐसे वैसे ही ड्रॉ करने की कोई जरूरत नहीं है. कॉन्फ़िगरेशन जो लिखी है उसमें से आपको पता लग जाएगा. ये फर्स्ट शेल है, ये सेकंड शेल एंड दिस इज द थर्ड शेल. KLM, पहली शेल में 2, सेकंड शेल में 8, थर्ड शेल में 1 इलेक्ट्रॉन. सो यस, इट हैज 3 शेल्स. सो इससे आपको क्या पता लगा? अभी आप सोचोगे हमको तो ऑलरेडी पता था ये सब, हमें क्या जरूरत है करने की. तो ये ऐसे नहीं है. हाउ इट वर्क्स आई विल शो यू. लेट्स गो टू द पीरियोडिक टेबल अगेन. है ना? अब अगर अभी कोई भी एलिमेंट है, फॉर एग्जांपल ये देख लेते हैं कैडमियम. तो कैडमियम की प्रॉपर्टीज अगर आपको प्रेडिक्ट करनी है, सो यू नो केमिकल प्रॉपर्टीज विल डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स या वैलेंसीज. तो कैडमियम यू नो इज इन ग्रुप 12. दे जस्ट गिव यू दिस इंफॉर्मेशन के ग्रुप 12 में है एंड पीरियड 5 में है. ओके, ग्रुप 12 and period 5. So from this itself you can find out कि इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे. आपको उसका एटॉमिक नंबर भी जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब भी हम बॉन्डिंग की बात करेंगे, नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म्ड या फिर टाइप ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म, तो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का नंबर ही इंपॉर्टेंट होता है. बाकी तो उसके पहले प्रीवियस शेल्स में कितने भी इलेक्ट्रॉन्स हो, that they don't take part in the reaction, है ना? So from directly from this information कि वो group 12 में है, you will know that the number of valence electrons will be 2. Okay, तो actually 12 में जो 8 से आगे है ना, उसमें हमें -10 करना. Okay, to find the number of valence electrons. तो this is 2.
तो ग्रुप 12 वाले में 2, 13 वाले में नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 3 होंगे, 14 वाले में 4. ठीक है, लाइक दैट, बिकॉज यू नो outermost shell cannot have more than 8 electrons ना, इसके लिए. नाउ तो ये इंपॉर्टेंस है इस चीज का. This part is very important. Group number signifies number of valence electrons and period number से हमें मालूम पड़ेगा कि उसमें कितनी shells हैं. Is this clear? Okay, then one more thing. Now, in a group from top to bottom, number of shells को क्या हो रहा है? Number of valence electrons तो same है. तो हाइड्रोजन, अगर ये ग्रुप 1 के एलिमेंट्स जो हैं, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, ये सब में नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स विल बी 1 ओनली. ओके, बिकॉज दे आर इन द सेम ग्रुप. सिमिलरली ये ऐसे ऐसे एलिमेंट कभी कभी आपको आ जाए तो यू डोंट नीड टू नो कि इनका एटॉमिक नंबर कितना है, यू जस्ट नो कि ग्रुप 4 में है, तो यस दे शुड हैव 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. दैट्स इट. ओके, देन ये जो है नोबल गैस, देखो ग्रुप 18 दे आर ऑल द नोबल गैस एलिमेंट्स. 18 मींस दे आर आउटर शेल इज कंप्लीट, लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं. ओके, एंड दिस ग्रुप 17 इज हैलोजन. मेनली ग्रुप 1 एंड 2 एंड 17 एंड 18 ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ओके, फॉर प्रिलिमिनरी स्टडीज एटलीस्ट. तो ग्रुप 1 इज ऑफ एल्कली मेटल्स, ये सबको बोलते हैं एल्कली मेटल्स. ग्रुप 2 इज अल्कलाइन अर्थ मेटल्स. ग्रुप 17 है सारे हैलोजेंस, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एसिटाइन. एंड ग्रुप 18 इज अबाउट ऑल द नोबल गैसेस. ठीक है, ओके. नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हुआ, ये 7 है, एंड हियर इट इज 1 and 2. ऑल्सो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स तो सेम है, लेकिन व्हाट अबाउट द नंबर ऑफ शेल्स? नंबर ऑफ शेल्स, if you go down the group, what happens to the number of shells? तो अगर आप देखो हाइड्रोजन it is only 1, लिथियम में we know the configuration is 2 1, सोडियम में 2 8 1. क्या हो रहा है नंबर ऑफ शेल्स को? पहले 1 है, फिर 2 1, फिर 2 8 1. एक शेल, 2 शेल, 3 शेल. सो नंबर ऑफ शेल्स विल गो ऑन इंक्रीजिंग. कितने से? by 1. As you go down the group, every successive element will have 1 shell more than the above element. Is this clear? So for example, phosphorus will have 1 extra shell compared to nitrogen. So nitrogen has 2 shells. So phosphorus will have 3 shells. ऐसे ही astatine will have 4 shells and so on. Clear? And next thing is, अब हम देखते हैं पीरियड में. पीरियड में हमें ये पता है कि नंबर ऑफ शेल्स तो सेम है, लेकिन व्हाट अबाउट द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन अ पीरियड? इनको क्या होता है? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, इफ यू सी, सोडियम यू नो इज 281, मैग्नीशियम is 282. Similarly, next one, aluminium 283. What is happening to the number of valence electrons as we go from left to right in a period? Yes, it is increasing by 1. एक एक इलेक्ट्रॉन ऐड होता जा रहा है, लेकिन नंबर ऑफ शेल सेम है, सेम शेल में ऐड हो रहा है. थर्ड पीरियड है, इसलिए थर्ड शेल में ही 1 इलेक्ट्रॉन विल बी एडेड, okay, to the every successive element. Clear? So sodium हो गया, magnesium, aluminium, silicon. This is number of valence electrons will increase by 1. Number of valence electrons की बात कर रहे हैं हम. We are not talking about valency. Okay, again some students get confused. They will say valency. Valency and number of valence electrons में फर्क होता है. Number of valence electrons तो number of electrons होते हैं जो last shell में होते हैं. Valency is number of electrons जो donate या accept करते हैं elements to become stable. कभी कभी दोनों नंबर मैच जरूर कर लेते हैं, लेकिन वो इक्वल नहीं होता. वैलेंसी और नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का मीनिंग. ओके, फॉर एग्जांपल सोडियम में नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इज 1 एंड वैलेंसी ऑफ सोडियम इज 1+. ठीक है, अब अगर मैं ले लूं एग्जांपल क्लोरीन का,
क्लोरीन में नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इज 7. वैलेंसी इज नॉट 7 ना, वैलेंसी है उसकी -1. So I hope the difference between number of valence electrons and valency is clear to you. Okay, ये बहुत बेसिक छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन there is always a confusion among students, you know, कि yes they just assume कि ये सेम है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन वैलेंसी इज सेम, या फिर ये जो है नंबर ऑफ शेल्स को क्या हो रहा है इसमें ट्रेंड यू हैव टू रिमेम्बर कि ग्रुप नंबर से व्हाट यू विल नो, ग्रुप नंबर, इफ द ग्रुप नंबर इज 14 यू विल नो द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हमेशा 4 होंगे इस ग्रुप में, एंड नंबर ऑफ शेल्स विल कीप ऑन इंक्रीजिंग बाय 1. पीरियड में the period number is number of shells और इसमें valence electron will increase by 1 क्योंकि atomic number increase हो रहा है by 1. ठीक है, तो this was a basic एकदम modern period table को कैसे पढ़ना है, पोजीशन के बारे में, ग्रुप नंबर और पीरियड नंबर क्या सिग्निफाई करते हैं. ठीक है, एंड दिस बॉटम में ये देखो 6th and 7th periods are incomplete. ये देखो 56 के बाद 71 है, ये इसका बाकी का पार्ट यहाँ पे है 57 to 70. दिस इज अ लैंथेनाइड सीरीज एंड नीचे ये जो है ये एक्टिनाइड, ये दोनों रेडियो एक्टिव होते हैं, लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स. ये इसका है, ये 88 के बाद 89 इज हियर, ये 103 है, ये 102 तक यहाँ पे है. ठीक है, इफ यू वंडर के ये नीचे क्या है, 2 रोज. सो दे आर द पार्ट ऑफ द 6th and 7th period. Okay, so I hope you got a fair idea about how to read the periodic table. And number of electrons, maximum number of electrons in a shell कैसे find करना है, उसका formula है 2n square, that I've already told you. So quickly let's do some questions to understand कि हमें समझ में आ गया. periodic table में देखो for your class, I mean 10th standard के लिए आप first 20 elements by heart कर लोगे ना. atomic number भी आपने by heart कर लिया तो you will easily know उनका group number और period number and you will know all the information required. Name 3 elements that have a single electron in their outermost shell. ठीक है, single electron in their outermost shell means group 1 के कोई भी element हम बोल सकते हैं. ठीक है, क्योंकि group number signifies the number of valence electrons. So you can write anything from group 1. You can write hydrogen, lithium, sodium, potassium, anything, rubidium, जो भी आपको याद है. 2 elements that have 2 electrons in their outermost shell. So now this will be group 2 elements. So you can write beryllium or magnesium or calcium and so on. ठीक है, 3 elements with filled outermost shell. Filled outermost shell is वो group 18 last noble gases, इसमें से कोई भी लिख दो. So you must know noble gases तो सारी by heart कर लो, थोड़ी सी ही है. So helium, neon, argon, krypton, xenon, radon, ये by heart कर लो. ठीक है, okay, so any 3 elements we can write. ये हो गया इसका आंसर. एंड मैंने फॉर्मूलाज लिखा है, पर आपको अगर नेम बोला है तो प्लीज राइट द नेम्स. हाँ, नेम लिखने हैं, डोंट राइट फॉर्मूलाज इफ द नेम इज आस्क्ड. ओके, नेक्स्ट लेट्स सी. मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन अ शेल कैन बी कैलकुलेटेड बाय, क्या था फॉर्मूला, 2n स्क्वायर. n इज द नंबर ऑफ द शेल. ठीक, नेक्स्ट इज name 2 elements which you will expect to show a chemical reaction similar to magnesium. So we know chemical properties depend on the number of valence electrons. तो जिसमें भी number of valence electrons same है, यानी कि magnesium के ग्रुप में जो है, magnesium is in group 2, तो वो हम लिख सकते हैं. ठीक है, तो beryllium you can write, then you can write calcium. ठीक, because they are in group 2. And next is in a period means left to right. अगर हम पीरियड में जाते हैं तो atomic number increases by how much? तो वो तो अब्रोक्स 1 यूनिट से ही इंक्रीज करता है ना, 1 2
3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे ही है ना arrangement in the periodic table. Okay, and the last question is, there are dash groups and dash periods in the modern periodic table. So we know there are 18, 18, 18 groups and yes, 18 groups and 7 periods. That's the answer. So with this, I hope basic understanding of reading periodic table के elements, उसकी position, group number and period number, how important they are, उससे reactivity भी मालूम पड़ती है. All this you have understood very well and you're going to use it every time for the study of elements whenever in any higher class, higher standards for science. Okay. So, yeah, don't forget to like the video. हाँ आपको अच्छा लगा हो. If there is something you need, something different, तो आप comment section में लिख दो. I will include in the upcoming session. If you have any doubt in the topic, write to me. अगर आपको कोई भी लग रहा है कि अलग सा आपको टॉपिक चाहिए, अलग टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो you can write me in the comment section. So thank you for watching and I'll see you in the next class. Bye bye.